जय हिंद। स्वागत है आप सभी का साहिबगंज 95 यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, आज का टॉपिक होगा धातु का संक्षारण। हमारी पृथ्वी पे जितनी भी धातु से बने हुए जितने भी सारे सामान है, संसाधन है, उस सभी में संक्षारण अर्थात जंग लगने का क्या प्रक्रिया होता है, किसके जंग संक्षारण होने के बाद क्या क्या होता है। यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में मिनिमम एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। धातुओं का संक्षारण। संक्षारण मतलब होता है जंग लगना। क्या होता है? जंग लगना होता है। क्या है? चलिए, धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, क्या है? ऑक्सीजन। कौन सा गैस है? पहला ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद फिर हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि की जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय यानी कि नष्ट होना, क्षय धातु का क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। पूछेंगे धातु की संक्षारण का क्या परिभाषा है, तो कहेंगे कि धातु की सतह पर हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जब अब इस सब मिलकर अभिक्रिया करता है तो धातु का जो नष्ट होता है, धातु का नष्ट होना यानी क्षय होना ही क्या कहलाता है? धातु का संक्षारण कहलाता है। धातु का क्या हो जाएगा? संक्षारण कहलाता है। अब जब धातु का संक्षारण हो रहा है तब उस दौरान क्या होता है कि जो है कोई भी लोहा हो, मान लीजिए कि लोहा, जब लोहा का संक्षारण होगा करने के बाद क्या हो जाएगा? अच्छा, प्रश्न पूछा जाता है, बताइए अगर लोहे में जंग लग जाए तो उसका भार क्या होगा? तो उसका भार क्या हो जाएगा? उसका भार बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब लोहा में यानी लोहा धातु का संक्षारण होता है तो किस नए पदार्थ का निर्माण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड का। किसका होगा? फेरिक ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 होगा। क्या होगा? Fe2O3 होगा, फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद और क्या बनता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड फार्मूला होता है Fe(OH)3 होता है। प्रश्न पूछा जाता है लोहे का संक्षारण होने के बाद इस नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो ये इन्हीं दो पदार्थ का नए निर्माण होता है, फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। चलिए, ऑक्सीजन लगा हुआ है। क्यों ऑक्सीजन लगा हुआ है? क्योंकि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। अच्छा, इससे संबंधित जो एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है, चलिए हमने उसको नोट किए हैं। कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है? लोहे में जंग लगना पूछेगा कि लोहे में जंग जो लगता है ये कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण अवकरण की अभिक्रिया है। पहला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट है, लोहा को खुला छोड़ देने पर जो रंग होता है वह किस रंग की एक परत बनाती है? तो आंसर होगा भूरे रंग की एक परत बनाती है। कौन सी रंग की? भूरे रंग की परत बनाती है। अगर हमारे पृथ्वी पे यानी सीधा हम लोग जो है घर में किसी भी लोहा से बना हुआ कोई भी सामान को अगर कहीं पे रख देते हैं तो कुछ समय के बाद दिखेगा उस पर जंग टाइप का लग जाता है। तो लगने के बाद उस लोहा का रंग कैसा होगा? तो भूरे रंग का होगा। कैसा होगा? भूरा रंग। अच्छा, जंग लगने के बाद जो भूरे रंग का परत बैठ गया उसका क्या नाम है? तो फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। चलिए, अगर पॉइंट भी क्लियर हो गया, आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तांबा धातु जो है, तांबा को आर्द्रवायु में यानी कि नमी वाले वायु हवा में, कैसी? आर्द्रवायु में अगर लंबे समय तक हरे रंग की एक परत बैठ जाती है। हम लोग घर में अगर तांबा से बना हुआ कोई भी बर्तन यूज़ करते हैं तो देखिए कुछ समय के बाद वह हल्का हरा रंग उस पर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर एक परत बनाती है जिसका रंग हरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, अब है चांदी की किसी भी वस्तु को वायु में बहुत अधिक दिन तक अगर खुला छोड़ने पर उसकी सतह कैसी हो जाती है? उसकी सतह मलिन हो जाती है। उसकी सतह कैसी हो जाएगी? तो उसकी सतह हो जाएगा आपका मलिन हो जाएगा। क्यों भैया मलिन होता है? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड
और हाइड्रोजन सल्फाइड। दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिश्रण यौगिक है, एक सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड। जब चांदी से अभिक्रिया करता है, जब चांदी से क्या करता है, जब चांदी से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है। सिल्वर सल्फाइड जिसका फॉर्मूला होता है Ag2S होता है। जो सिल्वर सल्फाइड है उसका रंग कैसा होगा, तो ये काला रंग का होता है। कैसा होगा, काला रंग का दिखने में लगता है। और कोई भी आभूषण हम लोग घर में यूज करते हैं, हम लोग के घर चांदी से बना हुआ कोई भी आभूषण जो महिला लोग पहनती है, तो कुछ समय के बाद देखिएगा उस पर एक काला रंग उस पर छा जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका दो ही वजन है, दो ही रीजन, एक सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, मतलब कि अभिक्रिया करके इन दोनों जब अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, तो पता है सिल्वर सल्फाइड का रंग कैसा होगा, काला होगा। चलिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को भी क्लियर हो गया। आप चलिए, धातु का जो संक्षारण, जो जंग लगता है, उसको रोकने के लिए क्या क्या हम लोग उपाय कर सकते हैं। पहला नंबर 1 क्या है कि धातु की सतह पर लेप चढ़ाकर, यानी किसी भी परत का आप लेप चढ़ाकर धातु की सतह को जंग लगने से बचा सकते हैं। दूसरा क्या है, रंगाई करके, दूसरा है उस धातु की सतह पर रंगाई कर दीजिए, जो कि रंगाई करने के बाद संक्षारण नहीं लगेगा, अर्थात धातु पर जंग नहीं पड़ेगा। तीसरा है जस्तीकरण। तीसरा क्या है, लोहे से बने हुए कोई भी सामान है उस पर जस्ता की परत चढ़ाने की क्रिया को ही हम लोग कहते हैं जस्तीकरण, अर्थात जस्तीकरण करने से भी रोका जाता है, उससे धातु का संक्षारण को रोका जाता है। तीसरा पॉइंट है विद्युत लेपन। अच्छा, विद्युत लेपन क्या होता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया द्वारा किसी भी धातु पर कोई दूसरे धातु का लेप चढ़ाने की अभिक्रिया को ही विद्युत लेपन कहते हैं। इससे भी हम लोग धातु के संक्षारण को रोक सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे मिश्रण लिखा हुआ है। मिश्रण बनाने के लिए किन किन धातु का उपयोग किया जाता है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए पहला है आपका, पहले इसको लेते हैं, मुद्रा धातु। मुद्रा धातु किसका मिश्रण है, तो कॉपर का है। कॉपर हो जाएगा, टीन और फास्फोरस, इन तीनों धातु से मिलता है, तो मिलने के बाद क्या बनता है, मुद्रा धातु। अगला है आपका गन मेटल। गन मेटल किसका मिश्रण है, कॉपर का है, टीन का और जिंक का, इन तीनों का मिश्रण है गन मेटल। बेल मेटल किसका मिश्रण है, कॉपर और टीन। कॉपर और टीन जब मिलाते हैं तो क्या बनेगा, बेल मेटल बनेगा। क्या, बेल मेटल बनेगा। अब पीतल किसका मिश्रण होता है, कॉपर और जिंक का। कॉपर और जिंक को जब मिलाएंगे तो पीतल बनेगा। अगला है आपका सोल्डर। सोल्डर किसका मिश्रण है, तो लैंड और टीन। जब लैंड और टीन को मिलाएंगे तो सोल्डर। सोना, कृत्रिम सोना किसका मिश्रण होता है, तो कॉपर और एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है कृत्रिम सोना। चलिए अब हम लोग अगला पढ़ेंगे, जो कि अगला क्या है, विकृत गंधिता क्या होता है। यानी कोई भी चीज़ पैकिंग वाला जो सामान होता है, आखिर वो किसी पैकिंग हुआ, मान लीजिए कि आज हुआ खाने वाला सामान, वह 6 महीना के बाद, साल भर, 2 साल, 3 साल तक सुरक्षित कैसे रहता है, उसके बारे में आज हम लोग पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, क्या कैसे सुरक्षित रहता है। यहाँ से भी हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, खासकर रेलवे और बिहार के एग्ज़ाम में, बिहार पुलिस, दरोगा, BPSC, इस सारे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए क्या है प्रश्न पहला सुन लीजिए आप लोग। वासायुक्त, वासायुक्त मतलब कि जिसमें वासा होगा, फाइबर वाला, अथवा तेलीय खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री मतलब क्या होगा, जो हम लोग खाते पीते हैं। खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है, तो उसका स्वाद हो जाएगा या फिर गंध। स्वाद या गंध कैसी होती है, स्वाद कैसा होगा, गंध क्या रहेगा। पहले जिस समय पैकिंग हुआ था तो उसका गंध, उसकी स्वाद क्या वैसे रहेगी आगे 6 महीना, साल भर के बाद, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वासायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री में, तैलीय खाद्य सामग्री यानी जो भी तैलीय की मात्रा पाई जाती है, वैसे खाद्य सामग्री में उपचयन जो होता है, इसी को रोकने वाला जो पदार्थ होता है, उस पदार्थ रोकने वाला जो पदार्थ है, वह पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक, उसमें प्रतिऑक्सीकारक के रूप में मिलाए जाते हैं, ताकि वह खाद्य सामग्री वह समय तक खराब न हो। क्या करते हैं,
उसको लंबे समय तक रखने के लिए उसमें जो उपचयन होता है, जिस वजह से नुकसान होता है, ख़राब होता है, उसकी गंध खराब होती है, उसको उपचयन को रोकने के लिए हम लोग उसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। अब प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? ये पॉइंट, खाने वाले जितने भी पैकिंग वाली थैली होते हैं, इस दुनिया में जितने भी खाने पीने वाले सामान जो पैकिंग किए जाते हैं थैली में, चाहे वो चिप्स का पैकेट हो या फिर भुजिया का पैकेट हो या बिस्कुट का हो या फिर चावल हो, दाल हो, कुछ भी एक्सपायर जो पैकिंग किया जाता है खाने पीने के लिए, उनमें से कौन सी गैस, उनमें से सबसे बड़ा योगदान रहता है ऑक्सीजन गैस। इसी ऑक्सीजन गैस को, उसमें से ऑक्सीजन गैस को बिल्कुल निकाल कर, ऑक्सीजन गैस को बिल्कुल शून्य कर दिया जाता है, बिल्कुल शून्य किया जाता है। ऑक्सीजन गैस को निकाल कर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस उसमें भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि ये बहुत ही कम जो है अभिक्रियाशील होता है। इसी वजह से जो है खाने पीने वाले जो पैकिंग वाले सामान होते हैं वो काफ़ी अधिक दिन तक सुरक्षित रहता है। चलिए यहाँ पे कुछ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला नंबर पे आपका, चलिए पहला है सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 × 5H2। सोडियम थायोसल्फेट इसका रासायनिक नाम होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपो कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि हाइपो का रासायनिक फार्मूला बताइए, तो Na2SO4O3 × 5H2 होगा। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, KNO3, इसी का रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोरा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, इसका अमोनियम क्लोराइड हो गया। अमोनियम क्लोराइड को ही क्या कहते हैं, नौसादर कहते हैं। ये सारे प्रश्न पूछा गया है रेलवे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट है CaSO4 × 1/2 यानी हाफ H2O। CaSO4 × हाफ H2O, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसी को कहा जाता है POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रश्न पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4 × हाफ H2O। नेक्स्ट है आपका PB3O4। अच्छा, ये किसका रासायनिक सूत्र है, लैंड पर ऑक्साइड का। PB3O4 किसका है, लैंड पर ऑक्साइड का। इसी को कहा जाता है लाल सिंदूर कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, लाल सिंदूर कहते हैं। प्रश्न पूछा गया था बिहार के दुर्गा एग्जाम में कि लाल सिंदूर का फार्मूला क्या है, तो हो जाएगा PB3O4 हो जाएगा, यानी कि लैंड हो जाएगा, लैंड पर ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट आप KMnO4 क्या है, किसका रासायनिक सूत्र ये, तो हो जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को लाल दवा कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है Na2BO4O7 × 10H2। ये किसका रासायनिक सूत्र है, ये आपका बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है। बोरेक्स को ही क्या कहा जाता है, सुहागा कहा जाता है। क्या, सुहागा। चलिए नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बनता है, तो जल गैस यानी कि वाटर गैस का निर्माण होता है। तो ये सारा रासायनिक जो सूत्र है यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, जो कि हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए।